हरे कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च 2019 को राहु देव का जो गोचर होने जा रहा है मिथुन राशि में, उसका क्या इफेक्ट होगा मकर लग्न एवं मकर राशि के लिए। राहु देव मिथुन राशि में आएंगे और धनु राशि में आएंगे केतु देव। ये 180 डिग्री में चलते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का भी जो गोचर है वो साथ में ही होगा। अब यहाँ पे धनु राशि में ऑलरेडी शनिदेव 1 साल के लिए और है, जनवरी 2020 तक शनिदेव का प्लेसमेंट वहीं पर रहेगा। तो क्या फल मिल सकता है मकर राशि की एवं मकर लग्न के लिए, उसके बारे में हम एक बार विस्तृत में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो गोचर मकर लग्न के लिए होने जा रहा है ये 6th हाउस में होने जा रहा है। अब 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमा, इन सब चीज़ों का है। और यहाँ पे राहु देव की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी हद तक अच्छी मानी जाती है। राहु देव जो है वो 3 घरों में, कुंडली के 3 घरों में बहुत अच्छा फल देते हैं। तृतीय स्थान, छठा स्थान और एकादश स्थान, इन 3 घरों में राहु देव का उच्च का फल मिलता है। और अगर इन तीनों घरों में कहीं पे भी राहु देव उच्च के हो जाते हैं तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। अब यहाँ पे बैठा हुआ राहु क्या कर सकता है, क्या फल दे सकता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ से राहुदेव की जो पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि है वो एक्टिवेट करेगी आपके 10th हाउस को, कुंडली के 10th हाउस को, कुंडली के 12th हाउस को एंड एट द सेम टाइम कुंडली के 2nd हाउस को। तो जब ये फर्स्ट मतलब 10th हाउस को जब एक्टिवेट करेगी 5वीं दृष्टि से, तो आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में कुछ प्रमोशन के चांसेस यहाँ पे बना रहे। फॉर एग्जाम्पल राहु 6th हाउस में आएगा तो आपकी जो जॉब में इम्प्रूवमेंट होगी, या फिर जिस तरीके से आपको वर्क स्टेशन आपका रहेगा, ये किस तरीके से रहेगा, अगर इन सब चीज़ों का आपको देखना है तो आप 6th हाउस से देख सकते हैं एंड 10th हाउस से देख सकते हैं एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे राहुदेव जब 6th हाउस में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि 10th हाउस में जाएगी, तो ऑब्वियसली जो आपका वर्क प्लेस है, अगर आप जॉब करते हैं, स्पेसिफिक जॉब आई एम सेइंग, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के प्लेस पे आपको प्रमोशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। साथ ही साथ इनकी जब 7वीं दृष्टि जाएगी 10th हाउस पे, तो 12th हाउस पे, तो 12th हाउस पे ये दृष्टि जाने के बाद में यहाँ पे जो शनिदेव है, ये शनिदेव और राहुदेव का दृष्टि संबंध बनेगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोगों को ऑलरेडी जिनका कोर्ट में कुछ केस वगैरह चल रहा है या फिर मुकदमा चल रहा है, उन लोगों को उस कोर्ट में कोर्ट केसेस में कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर कुछ अच्छे एफर्ट्स लेते हैं तो फैसला भी आपके पक्ष में ही आ सकता है, क्योंकि राहुदेव का ये गोचर आपको इस मामले में 100% कुछ अच्छा फल देने जा रहा है। देन 9th दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी 2nd हाउस पे। तो ये 2nd हाउस जो होता है ये एक तरीके से धन का होता है। पैतृक संपत्ति आपको सडनली मिलने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। और एक और बात इसमें गौर करने जैसी है कि जहाँ पे भी राहु का दृष्टि संबंध आ रहा है, जैसे 10th हाउस, 12th हाउस एंड 2nd हाउस, यहाँ पे यदि आपके मकर लग्न की जन्म लग्न कुंडली में कोई प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल अगर बुध है, तो ये आपको गोचर काफ़ी हद तक अच्छा फल देगा, क्योंकि इस कुंडली में बुध देव के पास में तृतीय तो स्थान आता ही है, मतलब मिथुन राशि तो आती ही है, एट द सेम टाइम कन्या राशि की भी वो मालिक होते हैं, और कन्या राशि जो है वो आपके भाग्य स्थान में आते हैं, तो बुधदेव जो है वो आपके भाग्येश भी है। तो कुछ हद तक अगर आपके 10th हाउस में बुधदेव की प्लेसमेंट है, तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में प्रचुर सफलता मिलने के चांसेस है। और इसमें एक बात ऐसी है कि यदि आपकी 6th हाउस में, जन्म लग्न कुंडली में 6th हाउस में यदि मंगल की प्लेसमेंट है, तो हो सकता है कि आपके शत्रुओं के साथ में आपकी नोकझोंक जो है, मतलब जो भी शत्रु पीड़ा आपको हो रही थी उसमें भी आपको थोड़ा मतलब इसमें रिलीफ तो नहीं बोल सकते, बट यस डेफिनेटली शत्रुओं के साथ में कुछ मुठभेड़ होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो अगर आपका 6th हाउस में मंगल है तो आपको उसके बारे में थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। देन यदि आपका शुक्र 6th हाउस में है, या फिर 10th हाउस में है, या फिर 12th हाउस में है, या फिर 2nd हाउस में है, तो इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में आप कोई नया व्हीकल परचेस कर सकते हैं, न्यू आपकी कोई प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं। ट्रांजिट के ड्यूरेशन में केयर लेने जैसे सिर्फ बात इतनी है कि आपके हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो भी थोड़ा हद तक बढ़ सकते हैं, और चोट चपेट लगने के भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वो भी शत्रुओं के द्वारा।
तो अगर आप अपने शत्रुओं से सावधान रहे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो राहुदेव 6th हाउस में बैठ के शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं को मतलब जो भी आपके शत्रु होंगे उनकी शत्रुता वो समाप्त कर देंगे, शत्रुओं को समाप्त नहीं करेंगे, शत्रुता समाप्त करेंगे। तो इस हिसाब से तो वैसे वो ठीक ही है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं किसी मैटर्स में तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। देन बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव जो है वो आएंगे 12th हाउस में। तो 12th हाउस में बैठे हुए केतुदेव पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान, सप्तम दृष्टि से छठा स्थान कुंडली का, और नवम दृष्टि से अष्टम स्थान को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे केतुदेव की जो प्लेसमेंट है वो उच्च की है। केतुदेव जब 12th हाउस में आते हैं मकर लग्न में तो ये उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि धनु राशि जो है वो केतुदेव की उच्च की राशि है। अब ये केतुदेव यहाँ पे ऑलरेडी शनि के साथ में श्रापित योग बनाएंगे, बट कुछ हद तक इसमें आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष कारक प्लैनेट है, और जब भी ये किसी प्लैनेट के साथ में फिक्स होता है, पोजीशन होती है इनकी कुंडली में, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को ये बूस्ट कर देता है। अब सैटर्न है तो सैटर्न के रिजल्ट्स को ये बूस्ट करेगा। मान के चलिए सैटर्न जो है वो आपके लग्नेश और धनेश दोनों हैं जो व्यय स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पे धन से रिलेटेड आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो शनि मतलब पहली बात तो ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से मकर लग्न वालों को हॉस्पिटल के खर्चों से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका मैक्सिमम पैसा हॉस्पिटल में चला गया है, या फिर हॉस्पिटल के खर्चों में जा रहा है, या फिर फॉरेन टूर्स में जा रहा है, या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग में जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। मतलब ट्रैवलिंग तो हो रही है लेकिन उसमें से फ्रूटफुल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में आपको कुछ फ्रूट्स मिलना अभी स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको केयर लेने की ज़रूरत है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि छठा स्थान और अष्टम स्थान, अभी ये अष्टम स्थान जो एक्टिवेट हो रहा है, या अष्टम स्थान में केतु की दृष्टि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगी, लेकिन कुछ सौरों कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपको दे सकती है। तो उस सेक्टर में आपको थोड़ा केयर लेना है, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्पेसिफिक केयर लेना है। शत्रुओं से पीड़ा होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर बुध की प्लेसमेंट कुंडली में ख़राब है तो 100% आपको शत्रुओं से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो बुध की पोजीशन अगर 6, 8, 12 में हो भी जाए, मतलब 8वें और 12वें घर में हो भी जाए, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग हो सकता है, लेकिन उसके लिए शनिदेव की कंडीशन आपकी कुंडली में स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। आइदर वो स्वक्षेत्री होनी चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, या फिर उच्च के होनी चाहिए, और डिग्री वाइज उसमें बलाबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस गोचर में आपको शत्रुओं की पीड़ा इतनी नहीं होगी। बट अगर ये ऐसा नहीं है, शनि की प्लेसमेंट कहीं पे ख़राब है, तो 100% आपको इस डोमेन में, इस स्पेसिफिक सिनारियो में आपको खुद का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। देन केतुदेव की जो पंचम दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी तो माता से रिलेटेड आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो अचल संपत्ति है उससे रिलेटेड भी थोड़ा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में कुछ आपकी डिस्प्यूट चल रही है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलने के लिए आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो रिज़ल्ट है ये आपके अकॉर्डिंग ही होगा। आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको आपका जो हक है वो मिल ही जाएगा, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि 2nd हाउस पे आ रही है। देन जो अचल संपत्ति है, जिस घर में आप रहते हैं, हो सकता है कि आपको वहाँ से कुछ दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान में आ रही है। देन केतु की नवम दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान में आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा आपको जो कुछ डिजीज़ होते हैं, मतलब जो सेक्सुअल रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, उससे रिलेटेड आपको थोड़ी केयर लेने की ज़रूरत है इस ट्रांजिट के ड्यूरेशन में। तो उससे अगर वो भी एक पॉइंट है आपके इसमें, अगर उससे आप थोड़ा सा केयर लेते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए वैसे तो अच्छा ही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब बात करेंगे राहु और केतु का गोचर का क्या इफेक्ट होगा कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।